ना आने वाले में भी बता सकते हैं, आने वाले में येरा रिजल्ट सामने पूछ लो, इन्हें मैंने बेटा बताया था, बेटा हुआ है। ऐसा थोड़ी है, नहीं बीते हुए कल को तो हर कोई पकड़ेगा, आने वाले कल को बताए ना। भागवत कथा कहते हैं, वो पुजारी नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। अगर पुजारी हैं तो श्रीमद् भागवत कथा ना कहें। यहाँ अब मैं बैठा हूँ, ना मैं कोई रामायण पढ़ता हूँ, ना भागवत कथा पढ़ता हूँ, ना शिव पुराण पढ़ता हूँ, ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है। बस दरबार चलाता हूँ, वो भी संडे के दिन चलाता हूँ। बाकी मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ अपनी। ये थोड़ी ना है कि मैं दरबार के ही ऊपर निर्भर रह रहा हूँ, मुझे यहाँ से कमाई हो रही है, या मैं इसके पैसे से पल रहा हूँ, या मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि आप मेरे धाम पर आए। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ धाम पर आए या ना आए, आए तो भला, ना आए तो भला। क्यों कि मैं अपनी पूजा करने आता हूँ, ना कि और कुछ करने आता हूँ। देखो, जहाँ तक बाबा आज्ञा देते हैं, उम्मीद तो ये है कि भविष्य आने वाली पीढ़ी का भी बता दिया जाता है। ये नहीं है कि आपके बीते हुए कल को बताएं या बीती हुई बात को बताते रहें, ऐसा नहीं होता है। तो आज हम फिर मौजूद हैं बुलंदशहर के गांव भोड़ा में, जहां दिव्य दरबार लगाया जाता है। यहां पर आज बहुत काफ़ी तादाद में भीड़ है। चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि कैसे यहां तक पहुंचे, क्या क्या उनकी समस्याएं और उनकी समस्याओं का कितना समाधान हो भी रहा है। हालांकि यहाँ गुरुजी भी बाहर ही हैं अभी, और जो अपने पेशेंट हैं उनको कुछ समझा रहे हैं। और हम एक भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा देवेंद्र कुमार, मैं हापुड़ से आए हैं। जी जी। अच्छा, क्या करते हैं भाई साहब आप? नहीं, वैसे तो जो मेरा जो मेन काम है वो मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। वैसे जो साइड मेरा अपना है वो अमर उजाला से जुड़ा पाऊँ 2002 से जी। मैं 2002 से, मतलब आप भी पत्रकार हैं? तो है वो छोटा सा हूँ। हाँ, नहीं छोटा, देखिए भाई साहब, पत्रकार होता है, छोटा बड़ा इसमें कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ पर आए, कैसे आए, कैसे आपको पता लगा? नहीं, मैंने आपका चैनल देखा, आपके चैनल के माध्यम से कहना मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने सुबह मतलब जो है मंदिर परिसर में जो गुरुजी का नंबर है उससे संपर्क करा, और उसके बाद मैं जो पूछता मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आपने हमारा चैनल देखा, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा। अच्छा। जो है, लेकिन इसमें जागरूक भी हुआ थोड़ा सा। आज की तारीख में जो है ज़्यादा भी नहीं, 70% तो लोग किसी न किसी रूप में परेशान रहते हैं जी। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पर आके? कुछ सच्चाई है या अभी वैसा ही है? कि जो आजकल जो जैसे लूट खसोट या मतलब जो है जैसे तांत्रिक विद्या चलती है, वो यहाँ पर नहीं है। वो तो ये कि अपने वो है श्रद्धा, कि कोई 10 रुपये दे या 20 रुपये दे, ये उसका अपना हुआ है जी। ये तो आपका नंबर आ गया, आपकी बात हो गई गुरुजी से? नहीं हुई है? गुरुजी से भी एक सवाल हुआ, मतलब जो मैं 3 क्वेश्चन के लिए आया था, जब अभी मेरे 2 क्वेश्चन बाकी हैं। 2 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। चलिए, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों, गुरुजी भी बाहर ही हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ भीड़ भी है। और गुरुजी असल में, क्योंकि आदमी जब सुबह 6 बजे से बैठा होता है तो उसकी टांगें भी अकड़ जाती हैं। अब गुरुजी आए हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए। चलिए हम बात करते हैं गुरुजी से यहीं पर कि किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं हाल फिलहाल, और क्या यहाँ पे प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देखें, सभी लोग जो जिनके नंबर नहीं आए वो यहाँ पर गुरुजी को घेरे हुए खड़े हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि हर आदमी की कुछ ना कुछ समस्या है, और समस्या के समाधान के लिए लोग बाग यहाँ आते हैं, और अधिकतर लोगों का समाधान भी किया जाता है। हम बात कर लें आपसे गुरुजी? थोड़ी देर में। अच्छा, गुरुजी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ के महंत, यहाँ के गुरुजी से कि गुरुजी किस तरीके से यहाँ। अच्छा गुरुजी, जो लोग यहाँ पर आते हैं भूत जिन्न वाले, उनको आप कितनी बार बुलाते हैं? मैं जो बाबा कहते हैं 11, 17 या 21 बस, इससे ज़्यादा नहीं बुलाया जाता है। अच्छा, जैसे कि गुरुजी काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी बाबाएं आजकल, इस वक्त जब से बागेश्वर वालों ने पर्चा बनाना शुरू करा, सभी बाबा लगातार लगे हुए हैं पर्चा बनाने में। हमारे बुलंदशहर जनपद में जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 10 से 12 बाबा जी ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पर्चा बना रहे हैं। आप भी पर्चा बनाते हैं, और क्या आप जो बीत चुका है उसी के बारे में बता सकते हैं, या जो आने वाला है उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? ना आने वाले में भी बता सकते हैं, आने वाले में येरा रिजल्ट सामने पूछ लो, इन्हें मैंने बेटा बताया था, बेटा हुआ है। ऐसा थोड़ी है, नहीं बीते हुए कल को तो हर कोई पकड़ेगा, आने वाले कल को बताए ना, वो भी बता दिया जाएगा। तो आपने इनको पहले ही बता दिया था कि आपके बेटा होगा? हाँ जी, हाँ बताया था। बहन जी, क्या बताया था? बेटा होगा ये बताया, बेटा होगा ये बताया था। और क्या हुआ? बेटा, ये रहा बेटा ही हुआ है। दोस्तों, आप दिखाएं से। दोस्तों, बताया था कि बेटा ही होगा। अच्छा, आप लगभग यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हैं?
मुझे तो 16 साल होगी। हम्म। मुझे तो 16 साल होगी। 16 साल हो गई। अच्छा, तो 16 साल में जो जो आपकी परेशानियां थी वो सभी परेशानियां गुरुजी ने खत्म कर दी। हाँ खत्म है मेरी तो, खत्म है। तो आज आप यहाँ फिर क्यों आए हैं? बच्चा परेशान है, इस मार लेकर आए। अच्छा, बच्चा परेशान है, तो दवाई की जगह गुरुजी की दुआएं काम कर जाती हैं। हाँ जी, कतई जो कहेंगे सच है। हाँ भैया, आप बताएं। बिल्कुल सच बात है जी। दवाई काम कर जाएंगे आप। जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं उससे ही बच्चा ठीक हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आशीर्वाद से ही ठीक हो जाता है। लो दोस्तों, ये यहाँ जो गुरुजी हैं उनका कहना है कि बेटा हुआ है, और बेटा गुरुजी ने पहले ही, गुरुजी क्या एक्सरे मशीन लगा रखी है अंदर कुछ? हाँ, एक्सरा मशीन है गुरु गोरखनाथ की, वो ही बताते हैं और वो सारा जवाब देते हैं। रही पर्चे की बात, अभी आपने बताई कि पर्चा जिला बुलंदशहर में बहुत बना रहे हैं, और बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनसे पहले मैं पर्चा बना रहा हूँ, मगर ये है कि मैं सोशल मीडिया में नहीं था। आप यहाँ आए हो तो पर्चे को ही देख के आए हो भाई, जानकारी ली है आपने, कहीं से भी ली, कुछ भी ली, तो ये थोड़ी ना है कि मान लो हम बागेश्वर धाम की या किसी की नकल कर रहे हैं। नकल नहीं कर रहे हैं किसी की भी। आप एक काम करो, जो भी पर्चा बना रहा है सबको साथ बैठाओ, फिर बताते हैं पर्चा कौन बनाए। देखिए, गुरुजी का साफ साफ ये चैलेंज है कि लोग बाग तो नाम पूछकर पर्चा बनाते हैं। अच्छा गुरुजी, क्या बिना नाम के क्या पर्चा बना देते हैं? हाँ, बगैर नाम के पर्चा बनता है, मगर यहाँ ये नहीं होता है कि आ जाओ किसी को भी उठा लाओ, पीली शर्ट वाला या लाल शर्ट वाला आ जाओ, इसकी बूजा निकली आई। आप भरी पब्लिक में मैं खड़ा हो रहा हूँ, लो मेरी बूजा निकालो कोई। बगैर नाम के, बगैर उसके तो निकल जाती है बूजा, मगर एक 10,000 आदमियों के बीच में आप ये कहो कि किसी को भी उठा के लाओ, वैसे बूजा कभी किसी की नहीं निकलती है। भगवान कोई ये नहीं कहता है कि भगवान लिखा तो आपने मेरे बारे में है, या मैंने लिखा इन भैया के बारे में, आप किसी और को पकड़ लाओगे तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो कभी भी नहीं निकलेगा। बात उसी इंसान की निकलेगी जिसकी हमने लिखी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो ऐसे ही निकाल देते हैं कि आप जिसको पकड़ के लाओगे पर्चा उन्हीं का है। तो मैं चल रहा हूँ ना धाम पर, मेरा पर्चा बनाए, मैं दुबक के बैठूंगा। फिर वो नोएडा में आए थे, उन्होंने 10-20 पर्चे ही क्यों बनाए? नहीं, वो तो जहाँ भी उनकी सभाएं होती हैं, जहाँ भी वो सभा नहीं है, वो नहीं, पर्चा बनाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं वो पुजारी नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। अगर पुजारी हैं तो श्रीमद् भागवत कथा ना कहें। यहाँ अब मैं बैठा हूँ, ना मैं कोई रामायण पढ़ता हूँ, ना भागवत कथा पढ़ता हूँ, ना शिव पुराण पढ़ता हूँ, ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस दरबार चलाता हूँ, वो भी संडे के दिन चलाता हूँ। बाकी मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ अपनी। ये थोड़ी ना है कि मैं दरबार के ही ऊपर निर्भर रह रहा हूँ, मुझे यहाँ से कमाई हो रही है, या मैं इसके पैसे से पल रहा हूँ, या मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि आप मेरे धाम पर आएँ। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ धाम पर आए या ना आए, आए तो भला, ना आए तो भला। क्यों कि मैं अपनी पूजा करने आता हूँ, ना कि और कुछ करने आता हूँ। अच्छा, तो गुरुजी खास सवाल हमारा यही है आपसे कि भविष्य के बारे में भी आप कहाँ तक बता देते हैं? देखो, जहाँ तक बाबा आज्ञा देते हैं, उम्मीद तो ये है कि भविष्य आने वाली पीढ़ी का भी बता दिया जाता है। ये नहीं है कि आपके बीते हुए कल को बताएं या बीती हुई बात को बताते रहें, ऐसा नहीं होता है। अब मान के चलो कि एक हम शब्द लिखते हैं, आपका प्रेतवादा है घर में, हमने लिख दी। आप किसी को भी उठा लाओ, जब हमारे दरबार में प्रेतवादा ही वाले आए हुए हैं तो सीधी सी बात है, किसी भी उठाओ प्रेतवादा है, सही बात है, प्रेतवादा है भाई। मैंने लिख दी, आप लव के चक्कर में आए हैं और एक प्रेतवादा है, किसी ने आप पर तंत्र विद्या कराई है, ठीक है। नए लड़के को लिया, बताओ किसका लव नहीं है इस पृथ्वी पे, किसका लव नहीं है? तो मैं बनाई देता हूँ ऐसे पर्चे। तो पर्चा बनाने में कोई वो नहीं है, या हम कोई पढ़ाई करके नहीं आए, या वो नहीं है। ना ही तो मुझे ये मालूम कि पर्चा बनता कैसे है, ना ही मुझे ये मालूम लिखना क्या है। मैं लिखता जाता हूँ, होश में रहता हूँ। ये नहीं है कि मैं होश में नहीं हूँ, ना मेरे किसी से कांटेक्ट हो रहे हैं। मैं तो ये है कि अपनी गद्दी पे बैठा हूँ। अगर बात सत्य है तो सत्य है, झूठ है तो झूठ है। क्यों? ना तो मैंने कोई टोकन दिया, ना उनसे कोई फीस ली है मैंने। अच्छा गुरुजी, सुबह को कितने बजे बैठ जाते हैं? मैं धाम पर तो सुबह 4 बजे आता हूँ, मगर दरबार 7 बजे से शुरू होता है, शाम को 4 बजे तक। अच्छा गुरुजी, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे व्यूअर्स जो दूर से आपकी वीडियो देखते हैं और ये पूछते हैं, क्या आप ऐसा भी कुछ समाधान बता सकते हैं जो परेशान है, जिनको कुछ फ़ायदा हो जाए और उसके बाद वो आपके दरबार तक पहुँच जाएँ? हाँ, उनके लिए ये है कि जैसे आपको मैंने कोई नियम बताया है और तुम्हें लाभ है तो बाबा का देखो प्रसाद चढ़ाना चाहिए।
कायदा तो यही बनता है। और आप बाबा को भूलेंगे तो आपको परेशान करेंगे। क्यों? कि वो तो भगवान है, हम ही तो इंसान है, परेशान तो वो करेंगे। परेशान ये हमारे कर्म में लिखा हुआ आता है। ये भूत बाधा, प्रेत बाधा, नहीं इतनी जनसंख्या है, सब पे क्यों ना है भूत प्रेत बाधा, तो ये तो हमारे कर्म के फल हैं जो हमें नहीं, ये भोगना बात भी है, इंडिया में ही भूत हैं, विदेशों में तो भूत भी नहीं क्यों है। नहीं है? क्यों नहीं है विदेशों में भूत है? ज्ञान नहीं है ये। एक चीज नोटिस करो, भगवान इंडिया में ही क्यों है, वहाँ क्यों नहीं है? हम राम मंदिर देख लो और वृंदावन देख लो, सालासर बालाजी देख लो, और एक अभी ये खाटू श्याम हैं, ये सबले धाम जो हैं, और गंगा भी इंडिया में ही है। गंगा भी इंडिया में ही है। तो भूत कहाँ आएंगे? तो जहाँ ज्यादा मंदिर होंगे वहाँ भूत आएंगे क्या? ना ना ना, यहाँ पुजारी मिलेंगे, आपकी समस्या बताएंगे। वहाँ के क्या है कि डॉक्टरों पे जा रहे हैं, है प्रेत बाधा, कि माइंड में प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर पे रख दिए, उनकी मृत्यु होगी, कि जी समझ में नहीं आया है। यहाँ चक्कर क्या है कि जैसे किसी को प्रॉब्लम बनी तो डॉक्टर पे बाद में जाते हैं, पहले ऐसी जगह जाकर किसी धाम पर वो प्रेत बाधा चेक कराते हैं, और किसी को दवा नहीं लगती है तो धाम से दवा भी लगती है उन्हें फिर। अच्छा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान हो और ज़्यादा दूर हो तो आप कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं जो उपाय करने से उसको हाल फिलहाल आराम हो जाए, उसको फ़ायदा हो जाए, फिर वो आपके धाम तक पहुंच जाए, या जिस किसी को कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, जो आप ऐसा कोई वो बता दें। नियम क्या है? बाबा की पूजा करनी है, बाबा की एक जोत जलानी है, और सूर्य नारायण और गुरु गोरखनाथ के लिए जल देना है, और संडे के दिन उनके नाम का प्रसाद बांटना है। ये नहीं है कि आपको 1,00,000 2,00,000 या 10-20 रुपए, आपकी जो श्रद्धा हो, 1 रुपये 2 रुपये जितना भी हो आपको बांटें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि पैसे के भूखे। ये थे हमारे साथ भोड़ा गांव के भोड़ा धाम के महंत जी, जिन्होंने बताया कि पर्चे ऐसे बनाए जाते हैं, और मैं आपका बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल भी बता दूंगा, और अगली पीढ़ी के बारे में भी मैं बता सकता हूं। और डंके की चोट पर ये कहते हैं, जो मैं लिखूंगा वो 100% सही होगा। आगे भी हम आपको यहाँ की अपडेट इसी प्रकार देते रहेंगे।